क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 12 एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कराएंगे और वह न्यूमेरिकल आपका 1.9 मतलब 9 क्वेश्चन 10वां 11वां 12वां। तो इसमें आपको 11 सब क्वेश्चन कराए जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आपका 9वां क्वेश्चन 9th क्वेश्चन या देखिए 1.9 न्यूमेरिकल नंबर 1.9 मतलब क्वेश्चन पहला चैप्टर है और आपका 9वां क्वेश्चन है। तो जब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है सिस्टम ऑफ टू चार्ज QA इज इक्वल टू 2.5 into 10 to power minus 7 कूलम एंड QB इज इक्वल टू minus 2.5 10 की पावर 7 कूलम लोकेटेड पॉइंट A इज इक्वल टू 0 0 minus 15 cm एंड B इक्वल टू इतना। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है इस पर नेट चार्ज क्या होगा और इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो देखो इसमें पूछा गया कुल आवेश कितना होगा, ठीक है ना। तो जरा देखते हैं, तो लोकेशन जरा देखिए, ए है एक्स एक्सिस वाई, ये एक्स अक्ष है, ये वाई है और यहाँ पे जेड है। जेड पर -15 है, ऊपर कितना है जेड पर +15 है। यहाँ पर ए है आप चार्ज है, यहाँ टू पूछा गया है टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। तो क्या पूछा बेटा, इसमें पूछा फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड टोटल चार्ज एंड डाइपोल मोमेंट। कहता है बेटा क्वेश्चन कि कुल आवेश कितना है और इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कितना है। क्या पूछा गया क्वेश्चन में, टोटल चार्ज मतलब कुल आवेश कितना होगा और डाइपोल मोमेंट और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना, ये पूछा गया। तो देखिए बेटा आपने पढ़ा था जिसको हम हल कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूशन जाएंगे। टोटल चार्ज क्या एडिटिव प्रॉपर्टी, चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रिक शब्द टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज होगा Q इज इक्वल टू QA प्लस QB और QA की वैल्यू दिया गया बेटा कितना +2.5 इंटू 10 की पावर -7 -2.5 -7 कूलम। इसको ऐड करें सिंपली कितना है 0। ये आपका आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट कितना है पूछा गया डाइपोल मोमेंट। तो देखिए बेटा चार्ज कितना दिया Q इक्वल टू कितना दिया, Q दिया 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। डिस्टेंस सेपरेशन कितना दिया, डिस्टेंस ऑफ चार्जेज ये दिया बेटा, डिस्टेंस ऑफ दूरी देखिए क्या दिया, डिस्टेंस ऑफ चार्ज की जो दूरी दिया गया है इसको D कहेंगे, आप इसी को कहेंगे 12 भी मानते हैं। ये दिया कितना बेटा, देखिए स्क्वायर करेंगे 15 यहाँ पर है, 15 ऊपर कितना होगा 30 cm होगा। इसको हम लिख सकते हैं 0.3 मीटर। अब देखो बेटा यहाँ से P पूछा गया तो P बराबर Q इंटू 2 है। Q की वैल्यू आपको 2.5 इंटू 10 की पावर -7 और इंटू 0.3 25 0.75 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन मीटर। ये होगा कूलाम इंटू मीटर होगा, क्या होगा कूलाम इंटू मीटर। अब इसको चाहें तो आप डेसिमल को शिफ्ट कर सकते हैं और यहाँ 7.5 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम इंटू मीटर भी इसको लिख सकते हैं। यह आपका सेकंड आंसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार पहला पार्ट आपका ए है और दूसरा पार्ट आपका ए है। इस प्रकार ये दोनों पार्ट आपकी कंप्लीट हुआ। तीसरा क्वेश्चन सामग्री नेक्स्ट। हाँ देखो ये सेकंड 10वां क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10 की पावर -9 कूलम मीटर। तो यहीं से आप समझिए क्या दिया आपको बेटा, P दे दिया। क्यों, डाइपोल मोमेंट को कहते हैं विद्युत आघूर्ण, क्या कहते हैं वैद्युत आघूर्ण। डाइपोल मोमेंट आपको दे दिया गया इतना कूलम इंटू मीटर में P दे दिया। तो आपको क्या क्या दिया तुरंत लिखिए, दिया है गिवन क्या क्या दे दिया, आप पढ़ के लिख लेंगे तुरंत आपको क्वेश्चन मिल जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बेटा क्या दिया P आपको, डाइपोल मोमेंट को कहते हैं P इज इक्वल टू कितना दिया आपको 4 इंटू 10 की पावर -9 कूलम इंटू मीटर। अच्छा अलाइंड एट कितने डिग्री पर रखा, 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E दिया है कितना बेटा आपको 30 E दे दिया क्वेश्चन में 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। इस एंगल पर दिया बेटा थीटा इक्वल 30 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मीन्स फिगर आपका ए बनेगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस साइड में, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिखा दिया। और जो डाइपोल मोमेंट रखा वो बेटा आपका ऐसे रखा है, इसको एक को माइनस मान लेंगे, एक को क्या मानेंगे, एक आपका प्लस होता है, आप तो जानते ही है डाइपोल मोमेंट, ठीक है।
अब इसकी डायरेक्शन क्या होगा, पी होगा, ये पी हो गया। पी की जो डायरेक्शन है फील्ड से वो कितना एंगल पर है, ये दिया 30 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की दिशा से किस एंगल पर दिया, ये आपको दे दिया क्वेश्चन में कितना 30 डिग्री पर। बस पी दिया, ई दिया, थीटा दिया, तो क्या टॉर्क काउंट मतलब इसे बल आघूर्ण पूछा गया। क्या पूछा, बल आघूर्ण। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमने आपको बताया, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब देखो आपको सब मालूम है, तो पी कितना दिया, 4 इंटू 10 की पावर -9 और इंटू ई की वैल्यू दिया 4 इंटू, देखो आपको यहाँ पर कूलाम इंटू मीटर लिखा, यूनिट लिख भी सकते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं, कूलाम इंटू मीटर और इंटू ई की वैल्यू दिया 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन बाई कूलाम। और साइन कितना बड़ा, साइन 30। अब देखो कूलाम से कूलाम कैसे, न्यूटन मीटर कितना आएगा, 4 इंटू 10 की पावर -9 और इंटू 5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 1/2 यूनिट होगा न्यूटन इंटू मीटर। देखिए क्योंकि कूलाम से कूलाम कैसे, न्यूटन इंटू मीटर बचा रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए 5 को भी कितना हो रहा है, ये आपका 10 इंटू 10 टू दी पावर कितना हुआ, ये हुआ -5 न्यूटन पर कूलाम। आप चाहें तो इसमें 1.0 और इंटू 10 टू दी पावर कितना हो रहा है, 10 टू दी पावर -4 न्यूटन कूलाम। ये आपका क्या होगा, इसका आंसर हो गया। कि चूंकि इसका हम डायरेक्शन शो नहीं करेंगे, क्यों नहीं शो करेंगे, क्योंकि ये फिगर तो दिया नहीं है। यदि इसकी डायरेक्शन निकालना तो किससे निकालते, राइट हैंड स्क्वायर। यदि ये फिगर ऐसा दिया तो इसमें जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी इस फिगर में, ये इन साइड होगी। टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगा, इन गिवन फिगर। यदि फिगर दिया तो इन गिवन फिगर डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इसकी जो दिशा होगी क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होगी, TORQ बाई किससे, राइट हैंड स्क्रू लॉ, बाई राइट हैंड स्क्रू लॉ। स्क्रू लॉ कैसे लगा, ये होगा इनसाइड। इस फिगर में क्या होगा, इनसाइड जो आएगी अंदर को ऐसे घुमाना पड़ता है। ये P है, ये E है, P से E घुमाएंगे तो कहाँ पर आएगा, इनसाइड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इनसाइड होगा लेकिन प्लेन के कहाँ, अंदर की होगा। इस प्रकार आपका ये हो गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें लिखा है एक पॉलीथीन है पीस, उसको क्या कलर, रब्ड विद वूलन। वूलन कपड़ा आप जानते हैं, ऊल से रगड़ा गया, ऊनी कपड़े से रगड़ा गया, जिसके कारण क्या होगा, उस पर नेगेटिव, किस पर, पॉलीथीन पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, अर्थात Q की वैल्यू आपको नेगेटिव में होगी। क्या दे दिया आपको क्वेश्चन में, तो देखिए क्या दे दिया क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या दे दिया आपको क्वेश्चन में, कहता है चार्ज ऑन पॉलीथीन, चार्ज ऑन पॉलीथीन। तो जो पॉलीथीन है उस पर चार्ज कितना है बेटा, Q इक्वल टू, ये आपका होगा -3.2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। क्यों, क्योंकि उसने कहा माइनस चार्ज लिखा, देखो नेगेटिव चार्ज, तो आगे माइनस लगा दीजिए बस। इसके बाद एस्टिमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो आपको n फाइंड आउट करना है। और n की वैल्यू देखो बेटा कितना है, 1 फाइंड आउट करना है। सिंस आप पढ़ चुके, और E की वैल्यू आपको मालूम -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अब बहुत ही सिंपल, देखिए बेटा आप पढ़ चुके n इक्वल टू, क्या पूछा गया n, तो n इक्वल टू QI। बहुत सिंपल है, Q की वैल्यू कितनी है, -3.2 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन -1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब देखो बेटा 16 दूनी 32, साथ में माइनस माइनस कैंसिल, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखेंगे। और 2 इंटू 10 की पावर, देखिए ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर है -7 प्लस कितना 19, और इसको सॉल्व कर 2 इंटू 10 की पावर 11 बल्कि आपका 12 आएगा। देखिए ऐसे, तो 19 ऊपर गया, प्लस का हो गया, 7 माइनस का, तो 19 में से 7 गया और फिर 12 आएगा, 12 7 19 होता है। इतने इलेक्ट्रॉन की आपको एक प्लस साइन क्या होता है, एक्सेस। देखिए इतने इलेक्ट्रॉन आ गए, किस पर आ गए, पॉलीथीन पर। क्यों, इस पर नेगेटिव चार्ज, आपने पढ़ा था यदि कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज करती है, नेगेटिव चार्ज ग्रहण करती है, तो उस पर चार्ज क्या होता है, उस पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया सोडियम वाले केस में, सोडियम इलेक्ट्रॉन को देता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेती है, तो क्लोरीन पर जब इलेक्ट्रॉन लेगी तो कौन सा चार्ज आएगा, उस पर चार्ज नेगेटिव आता है। और जो सोडियम है वह इलेक्ट्रॉन निकालेगा, उस पर चार्ज क्या आएगा, प्लस। तो जो पार्टिकल, जो मेटल्स या जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लेते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो देखिए तो कितना होगा,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए, तो आपके एस्टिमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर पूछा गया इज देयर ये मास ट्रांसफर, कहता है इससे द्रव्यमान में, पॉलीथीन के द्रव्यमान में क्या परिवर्तन आएगा। तो देखिए जरा, हमें मालूम है कि पॉलीथीन पर इतने इलेक्ट्रॉन आ गए, क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम, किससे बेटा, फ्रॉम उल्टू पॉलीथीन। तो पॉलीथीन में इतने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, जिसके कारण इसका वेट कुछ क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब कितना बढ़ेगा तो आपको मालूम है, तो मास इंक्रीज, मास सेकंड पार्ट क्या हो रहा है इसका, मास इंक्रीज m इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n डॉट लिख दे उसको नंबर पढ़ दे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। मास कितना है, मास है बेटा देखिए एक 9.1 × 10⁻31 और इंटू 2 × 10⁻12, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो 2 आएगा, 9 × 18 18.8, पावर चेक करो तो देखो बेटा 11 में से 2 गया कितना, 9 आएगा, इतना आ गया। तो देखिए किसमें, निगेटिव में है। अब हम इसको इतना केजी लिखेंगे, इसको लिख सकते कितना, 1.82 × 10⁻18 केजी, इतना केजी मास क्या होगा, इंक्रीज किसका, इंक्रीज ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन का मास क्या होगा, पॉलीथीन के मास में इतनी क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी, इतना मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं इसको, इतना मास आपका बढ़ चुका होगा। हाँ देखिए, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन बेटा 12 में, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी, 2 चार्ज स्फीयर हमारे पास हैं, एक का नाम दे दिया क्वेश्चन में ए और दूसरे का नाम कितना दिया बेटा, 2 दे दिए, ठीक है। दोनों, एक ए है एक बी है, लेकिन दोनों पर चार्ज कितना, 6.5 × 10⁻7 कूलम, ए आपका क्यू ए हो गया, और दोनों पर सेम चार्ज है, तो क्यू बी इक्वल टू 6.5 × 10⁻7 कूलम। दोनों का जो सेपरेशन है ये कितना दिया बेटा, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन दे दिया 50 cm, ये आपको सेपरेशन दे दिया गया, आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन ए, और एक और इसमें दे दिया कि ए एंड बी की जो रेडियस है ये डिस्टेंस के कंपेयर में कितना बड़ा नेग्लिजिबल आता है, जो डिस्टेंस है इनका सेपरेशन बहुत, इनकी जो रेडियस बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो इंडक्शन इफेक्ट होता है, जो आपने देखा होगा चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है ना, वो खत्म हो जाएगा। बस यही फायदा था कि इनकी डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए ये लाइन लिखी गई, ठीक है। अब कहता है रिपल्सिव फोर्स, तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, आपको सब दिखाई दे, क्या दिया, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दे दिया, डिस्टेंस कितना दिया, दूरी दे दिया है r = 50 cm, तुरंत मीटर में बदलो 0.5 मीटर, क्यू ए वैल्यू दिया 6.5 × 10⁻7 मीटर 7 कूलम, क्यू बी भी आपको दे दिया बेटा 6.5, सेम चार्ज है, इसे रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। अच्छा, आपने पढ़ा कूलॉम्स लॉ, बहुत सिंपल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी, 1/4πε0 × QA × QB बाई कितना r², इसकी वैल्यू लिखिए 9 × 10⁻9, QA की वैल्यू देखें 6.5 10⁻7 और इंटू 6.5 10⁻7, नीचे क्या होगा आप देखें, r के तरफ पॉइंट है 5 × 0.5। अब थोड़ा टेक्निक लगाइए ताकि इससे डेसिमल हटा दीजिए, पहले जब डेसिमल हटाएं तो ये सीधे 13 हो जाएगा, इससे हटाएं तो ये भी 13 कहलाएगा। अब 13 × 13 तो 169 होता शायद, एक 169 और इंटू 9 इंटू कितना है बड़ा, सुनिए। अब यहाँ 7 और 7 निगेटिव में, तो 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 में से आप 9 सेपरेट कर सकते हैं, तो 14 में से 9 आएगा तो कितना जाएगा बेटा, तो -5 प्राप्त होगा। अब हमने देखिए 13 × 13 करें, आप भी कर सकते हैं, वैसे यही होता है, 39 होगा। इसके बाद यहाँ पर कितना बेटा आपको ये आएगा 3 या 169 बिल्कुल सही, ठीक है, इसे 9 में से 9 लिख दिया हमने। अब सब समझिए, इसके बाद 9 का मल्टीप्लिकेशन भी तो करना है, तो 9 नंबर 81, एक हाथ से 8 आएगा, और 9 × 6 54 54 और 8 62 की 2 54 और 8, ठीक है,
62 आएगा, इसके बाद 6 आएगा, 9 से 15 इतना। इसमें जरा देखिए ध्यान समझना चीज क्या है, यहाँ देखो 10 की पावर -5 न्यूटन हो गया, इसमें कहीं डेसिमल नहीं है। अब हम क्या करें, डेसिमल को इसको रिमूव करेंगे, यहाँ तक लाएंगे। तो आप देखिए इसको लिखो 1.521 इंटू 10 की पावर, अब देखिए पावर 1 2 3 3 प्लस में आई तो -5 और +3 लिखा जाएगा, ये आएगा 1.52 इंटू 10 की पावर कितना बड़ा माइनस आपका 2 न्यूटन। ये आपका पहला पार्ट का आंसर हो गया। इसका दूसरा पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या कहना चाह रहा, कहता है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ द डबल ऑफ चार्ज, चार्ज को 2 गुना कर दें तो कितना आएगा बेटा, न्यू कंडीशन, अकॉर्डिंग क्या कंडीशन, क्या न्यू कंडीशन क्या है, जो न्यू चार्ज होंगे नए आवेश होंगे बेटा कितना क्यू ए डैश मानेंगे, अब 2 क्यू ए आएगा, क्यू बी डैश मान लीजिए कितना क्यू बी डैश, ये आएगा 2 क्यू बी। डिस्टेंस क्या कहता है, आर डबल कर दिया, हाफ कर दिया, r/2 कर दिया, बस। अब r/2 कर दिया तो देखिए अब नए न्यू फोर्स कितना होगा, तो जो न्यू फोर्स होगा फॉर्मूला आपको बेटा ये इसको लिखेंगे F डैश इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू डैश क्यू ए डैश इंटू क्यू बी डैश अपॉन कितना बेटा r डैश का स्क्वायर। अब देखिए आप 1/4π को बेटा वही रख लें इंटू कितना क्यू ए का मान 2q और यहाँ 2qb देखते जाइए और r का मान कितना r/2 का स्क्वायर। अब इसको देखिए 1/4πε0 इंटू क्यू ए इंटू क्यू बी देखते जाए, टेक्निक लगा रहे यहाँ से। और यहाँ देखिए बेटा यहाँ 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 और 4 ये 1/2 का स्क्वायर, 2 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो इस प्रकार कितना हो गया आपका आएगा 4 इंटू 4 और इसकी वैल्यू बेटा हम लोग ऑलरेडी पका के निकाल चुके हैं, यही तो इसकी वैल्यू है। तो कितनी वैल्यू है 1.5 डायरेक्ट लिख सकते हैं आप इंटू 10 की पावर -2 और कितना बेटा इतना और इंटू कितना 16 और नीचे बात और कुछ नहीं आना, ये है आपका इतना न्यूटन आंसर, बस 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यही आपका आंसर प्राप्त हो गया। ये आपका क्वेश्चन कौन सा होगा, क्वेश्चन 12 हो गया, ठीक है बेटा। देख लें आप, गुणा भाग खुद करिएगा आपको आ जाएगा।